मैं 2.5 घंटा ऑफिस में बैठी रही। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो मैं अपना काम छोड़ के दिल्ली क्यों पहुंचती। टीएमसी के लोगों ने कहा कि साध्वी जी भग गई, हमसे मिली नहीं। मैं आज पश्चिम बंगाल में आई हूं, जहां भी उनको बैठना हो मेरे साथ बैठ करके वार्तालाप करें। यदि वो चाहें ग्रामीण विभाग के मंत्रालय में बैठना हो तो मैं वहां भी बैठने के लिए तैयार हूं मैं, क्योंकि पूरा प्रारूप लेकर के आई। ममता दीदी, ये भारत संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा के उल्लंघन को करोगे तो हम मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। 8:25 पर इन्होंने कहा कि हम जनता से आप नहीं मिलेंगे तो हम नहीं मिलेंगे। मैंने कहा पहले आपसे मिलूंगी, जनता मेरी है, मैं मिलूंगी, कहीं भी मिलूंगी। जिस तरह से महुआ मित्रा जी ने माननीय मोदी जी को मेरे को झूठा बोला, इसीलिए मुझे अपने ऑफिस की वीडियो बनवानी पड़ी। मैं 2.5 घंटा ऑफिस में बैठी रही। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो मैं अपना काम छोड़ के दिल्ली क्यों पहुंचती, मैं ऑफिस में इंतजार क्यों करती। यदि मेरे अंदर कोई कमी थी तो मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए था। मेरे को बोला गया कि पीछे गेट से चली गए। मैं 4 नंबर गेट से हमेशा जाती हूँ। 4 नंबर गेट के पास मेरा ऑफिस है, 4 नंबर में ही आती हूँ, जाती हूँ। मुझे लग रहा है कि टीएमसी की नींव झूठ बोलने से ही खड़ी है। क्यों? जब ये टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कम्युनिस्टों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस समय इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो कम्युनिस्टों के गुंडे जेल में होंगे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में नारा लगाया गया था कि मायावती ने नारा दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमारी गोली गुंडों की छातियों में होगी। लेकिन उल्टा हो गया था, चढ़ गुंडों की छाती पर गोली मारो, छाती पर यह नारा दिया था। लेकिन बसपा की सरकार आते ही गुंडे चढ़ गए हाथी में, गोली मारे छाती में। यही पश्चिम बंगाल के साथ हुआ है। जो कम्युनिस्टों के गुंडे थे टीएमसी के साथ आकर के आज पूरे प्रदेश में ना कोई महिला सुरक्षित है, ना कोई पुरुष सुरक्षित है। मैं आज तथ्यों के साथ मैं वहां भी बात करना चाहती थी और आज भी आपके बीच में शेयर जरूर करना चाहूंगी। यदि हमारा पक्षपात करने का इरादा होता, हमारी पश्चिम बंगाल की हमारी जनता, यदि पक्षपात करने का तरीका होता तो आप 9 साल बनाम 9 साल का रिकॉर्ड भी आप रिकॉर्ड करिएगा। मैं आपसे अनुरोध करती हूं, जिस सरकार मनरेगा का विषय लेकर के जिस सरकार में ये साजिश थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और ये एक्ट 2005 में आया था, 4 में इनकी सरकार बनी। 5 से लेकर के 14 तक कितने साल होते हैं? 9 साल होते हैं। 9 सालों में यूपीए की गवर्नमेंट में 4,400 करोड़ के लिए दिया जाता है। मनरेगा में कितना दिया जा रहा है? 14,000 नहीं, आप कितना है? 14,400 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है मनरेगा में सिर्फ अकेले? अब आप देखिए 9 सालों में हमारी सरकार के समय 54,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। हम पक्षपात कहां कर रहे हैं भाई? यदि पक्षपात करना होता तो ये आंकड़े बताते हैं। आप इसको देखिए, कहां 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 और कहां 54,000, चौगुने का फर्क है। प्रधानमंत्री आवास जिसमें इन्होंने अपात्रों को दिया, शिकायत पर कार्रवाई हुई, पात्र वंचित है, उसमें भी आप देखिए यूपीए की सरकार में जो इंदिरा आवास चलते थे उसमें 4,400 करोड़ रुपया दिए गए 9 सालों में। कितना दिया गया? आप थोड़ा बोलते जाइए ना, आपको रिकॉर्ड याद रहेगा। 4,414। मोदी जी की सरकार ने कितना दिया? 30,000 करोड़ रुपए दिए प्रधानमंत्री आवास में। तिगुना चौगुना का अंतर हो गया ना, 6 गुना अंतर हो गया। अब आप देखिए, यदि हमें प्रदेश सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करना होता तो हम अन्य मद का पैसा रोक सकते थे। मनरेगा में गड़बड़ियां हुई, 2020
2019, 19, 20, 21 लगातार 3 साल पत्र लिखे गए। हुबली, कई जिलों में एक एक गांव पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ, उसको हमारी सरकार ने, हमारे सेक्रेटरी ने, हमारे मंत्री ने पत्र लिखा कि जिन्होंने गड़बड़ी की उनके ऊपर कार्रवाई करिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको इसलिए पूरा डेटा लेकर के आई हूं। टीएमसी के लोगों ने कहा कि साध्वी जी भग गई, हमसे मिली नहीं। मैं आज पश्चिम बंगाल में आई हूं, जहां भी उनको बैठना हो मेरे साथ बैठ करके वार्तालाप करें। यदि वो चाहें ग्रामीण विभाग के मंत्रालय में बैठना हो तो मैं वहां भी बैठने के लिए तैयार हूं मैं, क्योंकि पूरा प्रारूप लेकर के आए। लेकिन उनको बात नहीं करनी, उनको पश्चिम बंगाल की जनता को बेवकूफ बनाना है, नौटंकी करना है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ममता बनर्जी जी की सरकार किस हद तक जाएगी। मैं संत हूं, मैं इनकी तरह नेता नहीं हूं। जिस तरह से महुआ मित्रा ने मेरे को झूठ बोला, आप लोग जिस इशू को लेकर के गए थे क्यों नहीं बात किया? क्यों नहीं मेरे ऑफिस में आप अपना प्रतिनिधि मंडल लेकर के आए? क्यों? हमारे यहां कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इस प्रदेश में घोटाला हुआ, मनरेगा में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अब एक और आपको जानकारी देना चाहती हूं। ये हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी मेरे ही विभाग का है। यदि ये मनरेगा में रोकते हैं तो इनका भी तो पैसा रुकना चाहिए ना। यूपीए की गवर्नमेंट में राशि कितनी दी गई प्रधानमंत्री सड़क योजना की? 5,400 करोड़ रुपया। क्या यहां के लोगों को सड़कों में चलने का अधिकार नहीं था क्या? यूपीए की गवर्नमेंट में खंबे बन के भी सहयोगी बने हुए थे। मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया दिया इन 9 सालों में। तो भैया हिसाब तो होना चाहिए ना। 9 साल बनाम 9 साल, ये तो हिसाब में देना पड़ेगा। महिला है, हमारे देश की महिला यदि सशक्त नहीं होगी तो हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। जिस सरकार में शामिल थे, मनमोहन सिंह की सरकार में, उस समय स्वयं सहायता समूह की बहनों को बैंक से ऋण कितना दिया गया था? 600 करोड़ रुपए। कितना दिया गया था? क्या पश्चिम बंगाल की महिला आत्मनिर्भर नहीं होनी चाहिए? उसको अपने पैरों नहीं खड़ा होना चाहिए? इनके समय 600 करोड़ रुपया। अब एक आंकड़ा मोदी जी का भी मैं देना चाहती हूं। मोदी जी के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, सिर्फ पश्चिम बंगाल में 74,000 करोड़ उन महिलाओं को बैंक से लोन दिया गया। कितना आंकड़ा बढ़ता है? 6,000 करोड़ और 74,000, 600 करोड़ था वो। उनका 600 करोड़ अकेले, और हमारा कितना है? 74, मतलब 74 टाइम्स। कितना बड़ा अंतर है। यदि हमें पक्षपात करना होता तो हम ये क्यों देते भाई? पश्चिम बंगाल के साथ हम पक्षपात नहीं कर सकते। ममता दीदी, ये भारत संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा के उल्लंघन को करोगे तो हम मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। टेबल में बैठ के बात करेंगे तो बात करने लायक नहीं है। दिल्ली में जाकर के इनको नौटंकी करनी थी। इससे अच्छा अभिनेता अच्छा होता है, वो कम से कम समय पर अपना अभिनव कर लेता है। इन्होंने मुझे 2.5 घंटा था, 5 सांसद नहीं 10 सांसद मिलेंगे, 10 नहीं 15 मिलेंगे, फिर जनता मिलेगी, फिर पूरे सांसद मिलेंगे। मैंने सबके लिए हाँ कर दिया। फिर बाद में कहते नहीं जनता मिलेगी। वो जनता कौन थे? टीएमसी के कार्यकर्ता थे। फिर भी मैंने कहा कि आपके साथ बैठ के वार्तालाप हो जाए, हम उनसे भी मिल लेंगे। तो कहते उनसे नहीं मिलोगे तो हम नहीं मिलेंगे। फिर 7:30 8 बजे
जो मैंने कुर्सियां डलवाई थी, इसीलिए मैंने प्रारूप रखा था कि मैं 2.5 घंटे अपनी ऑफिस में बैठे वेट करती रही। इनको मीटिंग करना ही नहीं था, इनको दिल्ली में जाकर के नौटंकी करनी थी, पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह करना था। जनता है, सब जानती है कि इन्होंने कितना बड़ा घोटाला किया है। बंगलो आवास बना के दोगे आप? प्रधानमंत्री आवास को बंगलो सड़क करके दोगे आप? जिनके पक्के मकान है उनको आवास दोगे? प्रधानमंत्री आवास उसके लिए है जिसके पास फूस की झोपड़ी है, उसको देने के लिए है। गड़बड़ी करोगे तो हम जांच करेंगे और भ्रष्टाचार करोगे तो कार्रवाई भी होगी। और पैसा 2005 का जो एक्ट है उसमें एक 27 धारा है, केंद्र सरकार को पैसा रोकने का अधिकार है। यदि गड़बड़ियां हुई हैं तो गड़बड़ियों को आप ठीक करो, हम देने के लिए तैयार हैं।